क्या आपको कभी ऐसा लगा है, वो अजीब अनकंट्रोलेबल फीलिंग जो आपके पूरे चेहरे पर छा जाती है? ये एक धीमी गहरी सांस से शुरू होता है। आपका मुंह खुल जाता है, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज्यादा। आपका जबड़ा नीचे गिर जाता है, आपकी जीभ फ्लैट हो जाती है और आपके कान के पर्दे में एक फनी सा पॉप होता है। लगभग 6 सेकंड के लिए आप एक पावरफुल यॉन की पकड़ में होते हैं। ये एक फुल बॉडी एक्सपीरियंस है। आपकी आंखें कसकर मिचमिचा सकती हैं, शायद थोड़ी नम भी हो जाए। आपके कंधे आपके कानों तक ऊपर उठ सकते हैं और आपकी पीठ एक सैटिस्फाइंग स्ट्रेच में झुक सकती है। ये एक इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, जिसका मतलब है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बस हो जाता है। वो फीलिंग यूनिवर्सल है। दुनिया भर में इंसान, छोटे बच्चों से लेकर सबसे समझदार दादा दादी तक, इस एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम सीखते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हमारा शरीर बस बना हुआ है। जब यौन खत्म हो जाता है तो आप थोड़ा और जागा हुआ, थोड़ा और रिलैक्स्ड महसूस कर सकते हैं, या शायद बस एक और यौन के लिए तैयार हो सकते हैं। ये एक सिंपल एवरीडे एक्शन है, लेकिन ये फैसिनेटिंग साइंस से भरा हुआ है। इसे अपने शरीर का अपना ऑटोमेटिक रीसेट बटन समझो, एक छोटा सा प्रोग्राम जो बिना आपके सोचे ही चलता है। ये उन कई अमेजिंग चीजों में से एक है जो हमारा शरीर अपने आप करता है। लेकिन उन 6 सेकंड के दौरान हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? जब आप वो गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़ों में बहुत सारी हवा भरते हैं। उसी समय आपके चेहरे और गर्दन की मांसपेशियां खिंच जाती हैं। आपका जबड़ा, आपकी जीभ और यहां तक कि आपके गले के पीछे का नरम हिस्सा, जिसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, अच्छी तरह से स्ट्रेच होते हैं। ये एक्शन आपके सिर में ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। ये एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है जिसमें आपके शरीर के कई अलग अलग हिस्से परफेक्ट हार्मनी में एक साथ काम करते हैं। ये सब एक सिंगल, ब्रीफ और अक्सर बहुत सैटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ रिलीज के लिए होता है। इस पर गौर करो। जन्म से पहले ही हम जम्हाई ले रहे होते हैं। वैज्ञानिकों ने अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी माताओं के अंदर के बच्चों को देखा है और उन्होंने उन्हें डेवलपमेंट के 11 सप्ताह पहले ही जम्हाई लेते देखा है। ये हमें बताता है कि जम्हाई लेना एक बहुत पुराना, बहुत फंडामेंटल बिहेवियर है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम जन्म के बाद दूसरों को देखकर सीखते हैं। ये हमारी बायोलॉजी में हार्डवायर्ड है, एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो हमारी प्रजाति के साथ बहुत बहुत लंबे समय से है। ये एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है जो हमें न केवल पृथ्वी पर हर दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है, बल्कि हमारे शुरुआती पूर्वजों से भी जोड़ता है। साइंस कमाल की है। तो हम कब अपने आप को यौन जोन में पाते हैं? सबसे आम समय तब होता है जब हम थका हुआ महसूस करते हैं। सोचो इसके बारे में। रात देर हो चुकी है, आपका दिन लंबा था और आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये जम्हाई लेने का प्राइम टाइम है। आपका शरीर धीमा होने लगता है, सोने की तैयारी कर रहा होता है और जम्हाई एक के बाद एक आने लगती है। सुबह भी ऐसा ही होता है। जब आप जागते हैं, आपका शरीर रेस्ट की स्थिति से जागने की स्थिति में बदल रहा होता है और एक अच्छी जम्हाई और स्ट्रेच दिन की शुरुआत करने का परफेक्ट तरीका लग सकता है। ये आपके शरीर का सिग्नल है कि वो गियर्स बदल रहा है। जम्हाई लेने का एक और क्लासिक ट्रिगर है बोर्डम। कल्पना करो कि आप एक लंबी शांत मीटिंग या एक ऐसी क्लास में बैठे हैं जो बहुत एक्साइटिंग नहीं है। आप अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष करते हुए पा सकते हैं और जल्द ही एक बड़ी जम्हाई निकल जाएगी। जब हम बोर्ड होते हैं तो हमारे दिमाग को ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं मिलती, हम एक्टिवली एंगेज्ड नहीं होते और हमारी सांस बहुत शैलो और धीमी हो सकती है। इस स्थिति में जम्हाई लेना हमारे शरीर का खुद को जगाने का प्रयास हो सकता है, सिस्टम को वापस अलर्टनेस की स्थिति में लाने के लिए। ये एक बायोलॉजिकल अलार्म क्लॉक है जो आपके दिमाग को वापस गेम में लाने की कोशिश कर रहा है। वैज्ञानिकों ने इन स्थितियों में जम्हाई लेने की वजह बताने के लिए कई थियरीज पर रिसर्च की है। सबसे पुराना विचार ये था कि जब ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो जम्हाई हमारे खून में अधिक ऑक्सीजन लाने में मदद करती है। जब हम थके हुए या बोर्ड होते हैं तो हमारी सांस धीमी हो जाती है
तो थियरी ये थी कि एक बड़ी जम्हाई ऑक्सीजन की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए हवा का एक बड़ा गल्प लेने जैसा था। हालांकि आगे के एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये शायद मुख्य कारण नहीं है। वैज्ञानिकों ने लोगों को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाली हवा में सांस लेने के लिए कहा और पाया कि इससे उनकी जम्हाई में कमी नहीं आई। तो जबकि हम बहुत सारी हवा लेते हैं, ये शायद सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है। हमारी जम्हाई का समय हमारे शरीर की इंटरनल क्लॉक या हमारे सर्केडियन रिदम से भी जुड़ा हुआ है। ज्यादातर लोग जागने के 1 घंटे बाद और सोने से 1 घंटे पहले सबसे ज्यादा जम्हाई लेते हैं। ये सजेस्ट करता है कि जम्हाई उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस से क्लोजली टाइड है जिनसे हमारा शरीर नींद और जागने के बीच ट्रांजिशन करता है। ये एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है, एक रिदम जिसे हमारा शरीर हर दिन फॉलो करता है। ये सिर्फ रैंडम नहीं है, ये हमारी डेली बायोलॉजिकल रूटीन का एक स्केड्यूल्ड पार्ट है जिसे हमारे सिर के अंदर का अमेजिंग कंप्यूटर हमारा दिमाग मैनेज करता है। चलो एक बहुत कूल थियरी पर बात करते हैं। लिटरली जम्हाई लेने की एक लीडिंग साइंटिफिक आइडिया यह है कि ये हमारे दिमाग के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती है। अपने दिमाग को एक पावरफुल कंप्यूटर समझो। जब ये हार्ड वर्क करता है तो ये गर्म हो जाता है। जैसे आपके लैपटॉप में ओवरहीटिंग से बचाने के लिए एक फैन होता है, वैसे ही आपका दिमाग जम्हाई का इस्तेमाल अपने पर्सनल कूलिंग सिस्टम के रूप में कर सकता है। जब आप जम्हाई लेते समय ठंडी हवा की वो गहरी सांस लेते हैं तो ये आपके दिमाग में बहने वाले खून के टेम्परेचर को कम कर सकता है। ये आपके दिमाग को एफिशिएंटली फंक्शन करने और अलर्ट रहने के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर पर रखने में मदद करता है। ये कैसे काम करता है? खैर, जम्हाई के दौरान जबड़े का पावरफुल स्ट्रेचिंग खोपड़ी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। उसी समय हवा का गहरा इनहेलेशन हमारे साइनुसिस और दिमाग तक खून ले जाने वाली मेजर आर्टरीज के आसपास ठंडी हवा लाता है। माना जाता है कि यह प्रोसेस हीट एक्सचेंज को बढ़ावा देता है, गर्म खून को दूर ले जाता है और उसे ठंडे खून से बदल देता है। एक वैज्ञानिक एंड्रू गैलप ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो इस विचार का समर्थन करते हैं। उन्होंने पाया कि लोग गर्म टेम्परेचर में ज्यादा जम्हाई लेते हैं और जब वे अपने माथे पर एक कूल पैक रखते थे तो कम जम्हाई लेते थे। ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रिलियंट पीस है। ये ब्रेन कूलिंग हाइपोथेसिस ये समझाने में भी मदद करती है कि जब हम थके हुए होते हैं तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। सोने से ठीक पहले हमारे दिमाग का टेम्परेचर स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। एक जम्हाई दिमाग को ठंडा करने का शरीर का लास्ट डिच एफर्ट हो सकता है जो नींद आने को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। ये भी बताता है कि हम जागते समय जम्हाई क्यों लेते हैं, क्योंकि एक जम्हाई थर्मल रेगुलेशन का एक क्विक ब्लास्ट प्रदान करके दिमाग को अलर्टनेस की स्थिति में वापस लाने में मदद कर सकती है। ये सब हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग दिमाग को उसकी आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन में रखने के बारे में है, न बहुत गर्म और न बहुत ठंडा। ये थियोरी उन स्थितियों से भी जुड़ती है जहां हमें हाईली अलर्ट रहने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कुछ स्टडीज ने दिखाया है कि पैराट्रूपर्स हवाई जहाज से कूदने से ठीक पहले जम्हाई लेते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि वे बोर्ड या थके हुए हैं, बिल्कुल इसके विपरीत। वे हाई स्ट्रेस और अलर्टनेस की स्थिति में हैं। इस मामले में एक जम्हाई दबाव में दिमाग को ठंडा करने का एक तरीका हो सकता है जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से सोचने और अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलती है। तो एक जम्हाई हमेशा नींद आने का संकेत नहीं होती। कभी कभी ये संकेत हो सकता है कि आपका दिमाग एक्शन के लिए तैयारी कर रहा है। क्या आपने कभी किसी को जम्हाई लेते देखा है और फिर लगभग तुरंत ही आपको खुद जम्हाई लेने की इच्छा महसूस हुई? शायद ये अभी अभी हुआ होगा जब आप ये पढ़ रहे थे। इसे कंटेजियस यॉर्निंग कहते हैं और ये एक रियल और फैसिनेटिंग फिनोमेनॉन है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोशल बिहेवियर का एक रूप है। जम्हाई लेते हुए देखना, सुनना या यहां तक कि सिर्फ उसके बारे में सोचना भी रिस्पॉन्स में जम्हाई को ट्रिगर कर सकता है। स्टडीज बताते हैं कि लगभग आधे वयस्क किसी और को जम्हाई लेते देखने के बाद जम्हाई लेंगे,
ये इतना पावरफुल है कि कभी-कभी सिर्फ यौन शब्द पढ़ने से भी ये शुरू हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कंटेजियस यॉनिंग एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। एम्पैथी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। हमारे दिमाग के वो हिस्से जो कंटेजियस यॉन के दौरान एक्टिवेट होते हैं, वही हिस्से एम्पैथी और सोशल फंक्शन से जुड़े होते हैं। ये सजेस्ट करता है कि जब हम किसी से जम्हाई कैच करते हैं तो हम सबकॉन्शियसली उनसे इमोशनल लेवल पर जुड़ रहे होते हैं। ये कहने का एक सटल नॉन वर्बल तरीका है, मैं तुम्हें देखता हूं और मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस करते हो। बच्चे आमतौर पर 4 या 5 साल की उम्र तक कंटेजियस यॉनिंग शुरू नहीं करते, जो लगभग उसी समय होता है जब वे अधिक एडवांस्ड सोशल स्किल्स विकसित करना शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंगली, हम किसी ऐसे व्यक्ति से जम्हाई कैच करने की ज्यादा संभावना रखते हैं जिसके हम करीब होते हैं। आप अपने फैमिली मेंबर या एक क्लोज फ्रेंड के जम्हाई लेने के बाद जम्हाई लेने की ज्यादा संभावना रखते हैं बजाय किसी अजनबी के। ये इस विचार का और समर्थन करता है कि कंटेजियस यॉनिंग सोशल और इमोशनल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये आपके सोशल ग्रुप के साथ ट्यून में होने का संकेत है। ये बिहेवियर सिर्फ इंसानों के लिए यूनिक नहीं है। कई सोशल एनिमल्स जैसे चिंपैंजीज, वुल्व्स और यहां तक कि पैराकीट्स भी कंटेजियस यॉनिंग दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ये उन प्रजातियों में एक कॉमन ट्रेट है जो स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप्स बनाते हैं। तो जबकि एक स्पॉन्टेनियस यॉन के फिजिकल कारण दिमाग को ठंडा करना या अलर्टनेस बढ़ाना हो सकते हैं, कंटेजियस यॉन का कारण हमारी सोशल नेचर में रूटेड लगता है। ये कम्युनिकेशन का एक प्रिमिटिव रूप है जो एवोल्यूशन के माध्यम से बना हुआ है। अगली बार जब आप किसी दोस्त से जम्हाई कैच करें तो आप इसे शेयर्ड एक्सपीरियंस और कनेक्शन के एक छोटे अनकॉन्शियस मोमेंट के रूप में सोच सकते हैं। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे सिंपलेस्ट रिफ्लेक्सेस में भी हम डीपली सोशल क्रीचर्स हैं, लगातार और अक्सर अनजाने में अपने आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करते हुए। है ना ये एक अमेजिंग थॉट।